नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज से जो हम लोग है शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा सैमसंग का डबल डोर का जो इन्वर्टर पीसीबी है। ये जो पीसीबी हमारा जो सिंगल डोर में भी यूज़ किया जाता है और डबल डोर में भी, ठीक है। एकदम हर एक चीज़ जो है इसका सेम रहेगा। तो आज इसका जो हम लोग यहाँ से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि 3 से 4 है ना, 5 वीडियो का है ना, पार्ट बाय पार्ट रहेगा आपका, है ना, 4-5 पार्ट रहेगा इस वीडियो का। इसमें का इस जो पीसीबी है, ये जो सर्किट है, इसका पूरा फुल एक्सप्लेन किया जाएगा सर्किट डायग्राम के साथ साथ, और इसको किस प्रकार से रिपेयर करना। फिलहाल इसको जो हम लोग आपको तो समझाए, यहाँ से हम लोग जो इसका पूरा डायग्राम लेंगे, है ना, समझाएंगे पार्ट बाय पार्ट, है ना। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है इसका भी यहाँ पे इसमें जो लाइन न्यूट्रल इन करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन और न्यूट्रल। यहाँ जो होता है ये 300 वोल्ट जो बनता है, इसका किस प्रकार से सर्किट है, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो 300 वोल्ट बनने के बाद इसमें जो 5 वोल्ट 15 वोल्ट जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बक कन्वर्टर सर्किट उपयोग किया गया, इसका सर्किट समझेंगे, ये ऐसी का पिन आउट, इसका टेस्टिंग, हर एक चीज, ठीक है। फिर उसके अगले वीडियो हम लोग समझेंगे इसका आईपीएम का, ठीक है ना। आईपीएम का पूरा डायग्राम, है ना, किस प्रकार से आईपीएम काम कर रहा है और किस प्रकार से जो इसका पिन कनेक्शन है। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा लास्ट में ये जो फीडबैक सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे 2 कपलर लगाया गया है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो हम लोग हो जाएगा क्रिस्टल हो गया, एलईडीज हो गया, और जो मेरा ये जो है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ठीक है। हर एक पिन, माइक्रो कंट्रोलर का हर एक पिन किधर जा रहा है ना, क्यों जा रहा है, कितना वोल्टेज लाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट जो मेरा वीडियो बनेगा, है ना, फाइनल पूरा सर्किट, इसको जो है मेरा फॉल्ट फाइंडिंग, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है ना, और उसमें जो कॉमनली जो खराब होते हैं उसमें क्या चीज चेंज करना होता है। तो इस तरीका से मेरा जो है इस, है ना, मेरा जो सीरीज चलेगा, है ना, इस पूरा कंप्लीट पीसीबी का, इसको जो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और इसका जो आने वाला सीरीज रहेगा उसको भी आप लोग जो है जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के जो हमारे लोग का जो क्लास है उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो इसका जो सर्किट आपको दिखला देते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है, जो पहला मेरा सर्किट डायग्राम रहेगा, जो पहला पहलू रहेगा, यहाँ पे शुरू करेंगे सबसे पहले मेरा लाइन न्यूट्रल का, ठीक है ना। पहले इसका पूरा पीसी का बेसिक समझा देते हैं किस प्रकार से काम करता है, उसके बाद फिर हम आपको जो है इसमें जो है सर्किट समझाएंगे, ठीक है। तो पहले ही आप देखिएगा, तो ये जो मेरा लाइन न्यूट्रल का कनेक्टर है, ठीक है, बेसिक से एकदम चलेंगे, ताकि इस पीसी में जितना भी हो, है ना, एक एक पार्ट्स क्या ना छूटे, एक एक कंपोनेंट ना छूटे, किस प्रकार से कनेक्शन किया। तो ये दोनों आपका हो गया मेरा इनपुट से पावर सप्लाई, एक हो जाएगा मेरा लाइन और एक हो जाएगा मेरा न्यूट्रल। और ये जो 3 टर्मिनल दिख रहा है आपको, ये हो गया कंप्रेसर का यू भी और डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक और 4 पिन का कनेक्टर, जो कि अब हमारा हो जाएगा फीडबैक के लिए, ठीक है ना। तो इसमें 3 कनेक्टर मेनली दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन न्यूट्रल यहाँ से चलेंगे, है ना, लाइन न्यूट्रल को आगे बढ़ाएंगे तो बीसीबी के अंदर किस प्रकार चल जाता है और इसके अंदर सर्किट क्या है। तो जैसे आपको यहाँ देखिएगा, ये फ्यूज है, एक मेरा एनटीसी है, एक ब्रिज है, और ये मेरा हो गया मेन फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि ये जो 300 वोल्ट, यहाँ पे जो 300 वोल्ट बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगा के बन रहा है ना, और उस कंपोनेंट का क्या काम है ना। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले इसका जो है मेरा हर एक चीज यहाँ पर डायग्राम हम बना लिए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, है ना, 300 वोल्ट का सर्किट हम लोग लिखे हुए, इसमें जो इसमें 300 वोल्ट वाला उसका क्या सर्किट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको 2 कनेक्टर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर भी लाइन और 2 कनेक्टर लगा दिए, एक हो गया मेरा लाइन का और एक हो गया मेरा न्यूट्रल का। तो यहाँ से जो मेरा लाइन न्यूट्रल आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एक फ्यूज लग जाएगा, ठीक है ना, करंट से प्रोटेक्शन के लिए। हाई करंट अगर ये पीसी में आगे भी मान कहीं शॉर्टिंग हो गया, करंट अगर ज्यादा लेने लगा, है ना, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ जो कि 10 एम्पियर का है, ठीक है ना। उसके बाद लाइन से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये मेरा एनटीसी है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। और एंटीसिस लगने के बाद डायरेक्ट मेरा ब्रिज रेक्टिफायर आ जाएगा लाइन का, है ना। दोनों को बीच में सिरा इनपुट रहता है, एक सिरा पे इसका क्या हो जाएगा, लाइन का इनपुट आ गया एनटीसी के थ्रू, उसका न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा मेरा ब्रिज में। उसके बाद जब लाइन और न्यूट्रल आ जाएगा तो यहाँ से क्या आउट करेगा, डीसी, जो कि प्लस, है ना, यहाँ से प्लस आउट किया जो कि कैपेसिटर में चला गया, और माइनस आउट किया यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा 2 कैपेसिटर लगा हुआ जो कि सीरीज में लगा हुआ। सीरीज मतलब होता क्या, पहले आप एक बार समझ लीजिए। इससे क्या है कि अगर मान चाहिए है, ठीक है, तो मान चाहिए रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम लोग दोनों उसका दोनों सिरा, अगर ये और एक एक 2 सिरा, एक और 2 सिरा, दो 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 सिरा है, दोनों दोनों सिरा का अगर आपस में इस प्रकार जोड़ दिया ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पैरेलल।
अगर वही मेरा रेजिस्टेंस इस प्रकार से है, ठीक है, शायद समझ आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए मेरे पास फिर दो रेजिस्टेंस है, इसके पास भी क्या है, दो सिरा इधर और दो सिरा इधर। अब क्या करेंगे, इसके दो सिरा जोड़ दिए और यहाँ से कितना आउट कर गया, दो सिरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज। तो आप लोग समझ गए सीरीज मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ना, है ना, जैसे ये हाथ है, इससे ऐसे जोड़ दिए, ये हमारा क्या होगा, सीरीज। इधर से इन किया, इधर से क्या कर देगा, आउट, ये हुआ सीरीज। अब यहाँ देखिएगा, जैसे ये सीरीज क्या है, ये हो गया आपका कैपेसिटर का प्लस और ये हो गया माइनस, और ये फिर दूसरा कैपेसिटर का प्लस, ये हो गया माइनस। अब क्या किया कि ये जो कैपेसिटर का माइनस है ना, ये व्हाइट वाला पट्टी साइड माइनस है, ये प्लस, तो इसको दोनों का आपस में जोड़ दिया। उसके बाद जो माइनस से यहाँ से निकला, इसको डायरेक्ट इसमें माइनस दे दिया, और जो प्लस निकला इसमें डायरेक्ट इस पर कैपेसिटर का प्लस हो गया, तो इसको माइनस हो गया, तो माइनस और इस कैपेसिटर का प्लस जोड़ दिया यहाँ पर आपस में। उसके बाद इस कैपेसिटर का माइनस बच गया, इसका प्लस, और जो कि डायरेक्ट किससे जोड़ दिया, ब्रिज से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कैपेसिटर का वैल्यू देखिएगा तो 250 वोल्ट है, 330 माइक्रोफैराड, दोनों का वैल्यू सेम ही है। अब यहाँ से जो हमारा आउट करेगा वोल्टेज डीसी, ठीक है ना, इस कैपेसिटर में जाएगा और इसमें, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो बताएगा मेरा 300 वोल्ट का, ठीक है ना, 300 वोल्ट रहेगा। लेकिन फिर माइनस हम लोग यहीं रखेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो हमारा बताएगा इसका आधा, मतलब 150 वोल्ट बता देगा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो 150, मतलब ये दोनों क्या होता है, सीरीज में जुड़ जाता है, 150 वोल्ट इधर और 150 वोल्ट इधर, तो 300 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सीरीज में काम करता है। अब जब हम लोग कैपेसिटर को क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, अब माइक्रोफैराड जितना उतना ही रह जाता है। मतलब अगर ये भी, ये मान 250 वोल्ट का है, 330 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्योंकि इस पे तो बन रहा है 300 वोल्ट और ये 250 वोल्ट का तो कैपेसिटर है, इसका मतलब ये तो फट जाना चाहिए, लेकिन इसको उपयोग किया गया सीरीज में, इसलिए क्या कहता है, नहीं फटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, सीरीज में भी उपयोग करेगा तो ये हो जाएगा 500 वोल्ट का 500 वोल्ट का कैपेसिटर और 330 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब सीरीज करते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ता है, माइक्रोफैराड क्या होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें माइक्रोफैराड नहीं घटता और ना ही बढ़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ अब जो दोनों मिलकर कैपेसिटर बन गया, ये 500 वोल्ट का और 330 माइक्रोफैराड का। तो अब यहाँ पे क्या बना, 300 वोल्ट बन गया। तो ये जो मेरा कुछ सर्किट है इसका, जो कि 300 वोल्ट इस प्रकार से बनता है। और अब हम आपको जैसे यहाँ पे जो जो पार्ट्स लगा वो आपको हम समझाते हैं। अब देखिए एनटीसी क्यों लगाया गया, मेनली आप ये भी समझ लीजिए एनटीसी क्यों लगाया। एनटीसी का काम क्या होता है कि करंट को कम करना, जो हमारा करंट आ रहा है उसको क्या करता है, वो धीमा कर देता है ना, स्लो कर देता है, ताकि ये जो कैपेसिटर हो, ये जो है, जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है जिसका 300 वोल्ट बन रहा है, वो एकदम एकदम धीरे धीरे क्या हो, चार्ज हो, है ना। क्योंकि एक बार हम लोग जब एक बार क्या होगा, इसमें वोल्टेज देंगे तो एक जब कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज, इसका कैपेसिटर का जो है ना लाइफ घट जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एनटीसी यूज करते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको मल्टीमीटर से, है ना, सर्किट को ट्रेस करके समझाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लाइन वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ तक क्या वोल्ट रहेगा, एसी वोल्ट रहेगा 220 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से फिर जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से कितना वोल्ट बन जाएगा, 300 वोल्ट, ठीक है ना। ये बढ़ता क्यों है ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं कितना, 220 वोल्ट। 300 वोल्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डीसी होगा तो वो कितना रहना चाहिए, 200 ही, उससे कम ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 डायोड है। और 4 डायोड का भी अपना क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर मान चलिए इसके अंदर डायोड है, उसका ड्रॉप भी अगर 0.5 है, ठीक है, वोल्ट, तो 4 डायोड का हो गया आपका 2 वोल्ट, है ना। अगर 220 वोल्ट एग्जैक्ट मान के डाल ही रहे हैं, अगर 220 वोल्ट एग्जैक्ट हम लोग डाल रहे हैं तो 2 वोल्ट घट जाएगा, मतलब इसमें तो 218 वोल्ट, है ना, डीसी बनना चाहिए, यहाँ 300 क्यों बन जाता है। समझने वाली बात ये है, इसको भी आप लोग क्या करिए, डिटेल से समझ लीजिए कि 300 वोल्ट या फिर 350 वोल्ट इतना बूस्ट क्यों हो जा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एसी लाइन है मेरा, एसी लाइन में इस प्रकार से मेरा क्या होता है, वेव बनता है ना। अब ये वेव बनता है और ये मेरा हो गया जीरो का लाइन मान चलते हैं, ये हो गया मेरा, ये ऊपर और ये हो गया नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर क्या होता है, मान के गया 300 के आसपास, माइनस भी आ गया 300 पास, है ना। तो अब क्या होगा, जो हमारा मल्टीमीटर वगैरह हो गया, ये सब हमारा क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। मतलब जो आरएमएस वैल्यू होता है उसको मतलब एवरेज वैल्यू बताता है, ठीक है ना। जो हमारा 220 वोल्ट है वो क्या होता है, एवरेज है।
अब एवरेज कहने का मतलब ये तो गया था 300 ऊपर तक, ठीक है ना, और नीचे भी 300 आया, लेकिन इसके और इसके बीच का वैल्यू बताया है ना एवरेज। ये ऊपर का टॉप को कभी नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एवरेज, ट्रू आरएमएस, ठीक है ना। और यह कैपेसिटर क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो हमेशा पीक वोल्टेज, मतलब एसी लाइन में जितना पीक वोल्टेज है ना, अगर 300 है या 350 वोल्टेज है ना पीक, जो सबसे ऊपर है, तो उतना तक वो स्टोर हो जाएगा। अब इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक अगर डायोड लगा दिया मिनी है ना शॉर्टर, तो उसमें क्या होगा, अब क्या ये प्लस पास करेगा, लेकिन प्लस पास करेगा कितना, जो पीक रहेगा वो रहेगा, फिर जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा आगे, फिर यहाँ अगर मान लीजिए 350 वोल्ट पीक है एसी लाइन में, तो यहाँ पर अगर आप कैपेसिटर लगाइएगा ना, मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना बचेगा, ये न्यूट्रल अगर डायरेक्ट कर दे रहे तो यहाँ पर 350 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एसी लाइन में जितना पीक वोल्टेज होता है ना, उससे कारण से वो क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, ठीक है ना। और कैपेसिटर कितना चार्ज होना चाहिए है ना, वो पता करना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना, जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या कीजिए, एसी इनपुट से गुना कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, है ना, 1.414 से, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एसी आप चेक कर लीजिए, उसके बाद इनटू कर दीजिए इस चीज से, ठीक है ना। अब जितना वोल्टेज आपको जितना कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, अब वहां उतना इस डीसी कैपेसिटर का वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है? ये जो है 1.41, ये जो है एसी का जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, इससे ड्राइव करके ये बनाया गया है, इसमें इतना इनटू करेंगे तो इतना वोल्टेज आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है ना वोल्टेज डीसी की मेन फिल्टर कैपेसिटर कितना रहना चाहिए, ये आपका फार्मूला है, आप लोग इसे भी पता कर सकते हैं। तो अब आप लोग सर्किट समझ गए, अब हम लोग को क्या करते हैं, इसको ट्रेस करके आपको समझाते हैं। तो जैसे थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे, चलिए कंटिन्यूटी आवाज का आवाज सुनाई दे रहा है आपको, यहाँ से देखिएगा कि जो मेरा लाइन है ये रहा लाइन, ठीक है ना, और ये हो गया लाइन, ठीक है ना। तो लाइन यहाँ देखिए इसमें आया और यहाँ से एक फ्यूज लगाया गया है, जो कि फ्यूज मेरा क्या है, सही है, शायद आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से कर देते हैं ना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा तो यहाँ फ्यूज आया, फ्यूज होता है यहाँ है, और फिर एक एनटीसी लगा दिया, ठीक है ना, जो कि देखिएगा तो 6 ओम का आसपास है, यहाँ पर 0.3 ओम दिखा रहा होगा आपको मल्टीमीटर में। उसके बाद जब एनटीसी इस साइड रखते हैं तो वहाँ पर आ जाता है 6.7, ठीक है, मतलब 6 ओम का आसपास ये एनटीसी है, मल्टीमीटर और पास कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से एंटीसी होने के बाद ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 सिरा दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, ये दोनों बीच वाला सिरा क्या होता है, एसी इनपुट होता है, उसके बाद 2 सिरा होता है आउटपुट, जो कि प्लस माइनस आउट करता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूज के थ्रू एंटीसी के थ्रू मेरा जो लाइन है वो चला गया आपका ब्रिज में, और न्यूट्रल जो ये मेरा डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये न्यूट्रल मेरा जा रहा है ब्रिज में, ठीक है, न्यूट्रल में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। उसके बाद जब यहाँ लाइन और न्यूट्रल चला गया, उसके बाद यहाँ से माइनस आउट किया, ये माइनस दिख रहा होगा लिखा हुआ फिर, ठीक है ना, ये माइनस और यहाँ से ये प्लस, और बीच में आपका एसी का सिंबल भी दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से माइनस आउट करने के बाद मेरा जो है ये डी कैपेसिटर 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर का जो है माइनस सिर्फ गया, उसके बाद जो मेरा प्लस है, ये प्लस भी जो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, एक प्लस सिरा गया कैपेसिटर का, ठीक है, ये कैपेसिटर का माइनस सिरा हो गया, दूसरा कैपेसिटर का ये प्लस सिरा हो गया। अब जो मेरा बीच में बच गया 2 सिरा कैपेसिटर का, उसको देखिए यहाँ पर जोड़ दिया, मतलब ये माइनस है और ये कैपेसिटर का प्लस है, तो उस दोनों का आपस में क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया, सर्किट बनाया गया। और हम आप लोग क्या करते हैं, अब इसमें वोल्टेज देते हैं, जो हमारा एसी इनपुट होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एसी का जैक, इसको लगाते हैं और वोल्टेज भी आपको चेक करा देते हैं इसी वीडियो में। तो कंप्लीट जो सर्किट बताएं है ना, जैसे बताएं जैसे समझाएं आपको, वो ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसको आप कंप्लीट समझिए, ताकि आपको रिपेयर करने में है ना कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो इसको लाइन दे दिए है ना, और उसके बाद हम लोग देते हैं पहले एसी वोल्टेज, ठीक है ना, एसी पर दे चुके हैं, और ये सब दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले इनपुट ही चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इनपुट दिख रहा होगा आपको 250 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए, यहाँ से फ्रीज होते हुए यहाँ पे एसी के ब्रिज पे चेक करते हैं, तो ब्रिज पे भी आ रहा, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ डीसी चेक कर लेंगे, है ना। तो डीसी हम लोग यहाँ ब्रिज पे चेक कर रहे हैं, देख रहा होगा आपको कितना हो रहा, 339 वोल्ट, ठीक है। माइनस में दिखला रहा क्योंकि प्रोब हम लोग उल्टा रखे हुए। अब देखिए अभी आपको सही दिखलाएगा।
अब क्या हुआ, ये जो जो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ से तो मेरा वोल्टेज बन गया है, ठीक है ना, डीसी। अब यहाँ आप देखिए तो कैपेसिटर पे भी उतना ही वोल्टेज बताएगा, ठीक है। अब हम एक सिंगल सिंगल कैपेसिटर चेक करें तो उसका हाफ वोल्टेज बताएगा, ठीक है ना। बताइए, देखिए अगर 338 वोल्टेज, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 100 165 के आसपास, 165-69 के आसपास आपका वोल्टेज होगा हाफ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, 167 वोल्टेज हाफ बतला रहा है, ठीक है ना। तो दोनों से आप आपका इसका हाफ वोल्टेज बतलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है डीसी 300 वोल्ट बनता है। इसमें अगर बहुत, है ना, कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ चेक करना 220 वोल्ट, है ना। अगर 220 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब पीछे का सर्किट सही है, यहाँ डीसी वोल्ट चेक कर लेना, तो आपका इसमें ज़्यादा फॉल्ट होता नहीं है। इस प्रकार से जो अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसमें क्या होगा, मेरा डीसी 300 वोल्ट किस प्रकार से बनता है इस पीसीबी में, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, वो अगर वीडियो को कुछ सीखने मिला हुआ तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाला जो इसका अगला पार्ट है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।